हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। उम्मीद है बेटा तुम लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि दिसंबर 2024 का टाइम तो आने ही वाला है भाई कुछ दिन में। इंस्टीट्यूट ने आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है, लेकिन एडमिट कार्ड के साथ इस बार कुछ इंस्ट्रक्शन में नई चीज दी है कि आपको क्या क्या चीज फॉलो करना है। आपको अच्छे से पता है कि जो पेपर का पैटर्न है इंटर और फाइनल के लिए दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आप लोग का एमसीक्यू होता है जो 15 क्वेश्चंस होते हैं 30 नंबर के लिए। उसके लिए इस बार अलग से ओएमआर शीट का कॉन्सेप्ट लाया गया है। उस गाइडलाइंस को मैं यहां पर आपको समझाता हूं कैसे फिल करना है। यहां पर से क्लियर लिखा गया कि अगर बच्चे गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं करते तो इट विल लाइबल टू कैंसिल। यहां वर्ड्स लिखा गया हो इनके गाइडलाइंस में। समझते क्या बोलता है आप लोग का इंस्टीट्यूट। देखिए, जो एक तो सबसे पहले आप लोग का आता है पार्ट ए पोर्शन। पार्ट ए पोर्शन मतलब आपका नॉर्मल पोर्शन। नॉर्मल पोर्शन मेरा कहने का मतलब है कि पार्ट ए में जैसे कि यहां पास आप लोग को आंसर शीट का जो सीरियल नंबर, एक चीज ध्यान रखेंगे, जो आंसर शीट का जो सीरियल नंबर वो स्टिकर के रूप में आएगा, वो आपको इनविजिलेटर देगा। और एक चीज ध्यान समझिएगा, इस बार जो आप लोग का बैठने का जो सीट का अलॉटमेंट है वो पहले से अलॉटेड रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि सर हम कहीं भी जाके बैठ जाए, ये सब नहीं चलेगा। इस बार प्रॉपरली जो सीट अलॉट है वही आपको करना है और जगह आपको चेंज नहीं करना है। ये पहला चीज हो गया। दूसरा, मीडियम आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल किया है वही मीडियम आपको फिल करना है। उसके छोड़ आप कुछ नहीं कर सकते, आइदर वन, बोथ नहीं हो सकता। और एक चीज ध्यान से समझिएगा, अगर आप फिल करते हैं अगर सर्कल को, तो सर्कल को आप लोग को दो ही पेन अलाउ किया जाएगा, ब्लू या तो ब्लैक। रेड आप लोग को अवॉइड करना, जैसे यहां लिखा हुआ है अवॉइड रेड पेन। ओके, तो आप जब भी सर्कल करोगे एक चीज ध्यान से समझना कि सर्कल प्रॉपरली होना चाहिए, मतलब फुली होना चाहिए। और कोई भी कंटेंट में एक से ज्यादा सर्कल होने पे वो कैंसिल कर दिया जाएगा पेपर। जैसे कि एग्जांपल रूप में आपको समझाता हूं। देखिए, सपोज आपका अगर सब्जेक्ट कोड है 15, अगर आपका सब्जेक्ट कोड है 15, तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये हो गया। तो ये 1 अगर आता है आप लोग का, तो आपको सिर्फ 1 को मार्क करना है, वो भी डार्क। कई बच्चे इसको गलत समझते हैं, 1 को छोड़ देते हैं और बाकी सबको मार्क कर देते हैं, ये गलत है। आपको ऐसे मार्क करना है, फिर इधर 0 1 2 3 4 5 आपको इस तरीके से मार्क करना है, इसके छोड़ कोई और मार्क नहीं करना है। सपोज एग्जांपल रोल नंबर के साथ समझाता हूं, 1 2 3 4 5 6, सपोज आपका नंबर है 1 2 3 4 5 6। कैसे फील होगा, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 और 6। अब बच्चे गलती क्या करते हैं मैं बताता हूं आपको। सपोज ये नंबर 1, इसको मेरे को डार्क सर्कल मैंने कर दिया, बाकी को आपको कट मार्क भी नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना है, कट मार्क भी नहीं करना है। और जिसको आप चूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपको 1 को फिल करना है तो एक चीज ध्यान रखेगी, गलती ना करें। सर 1 है तो सर मैं 1 को टिक मार्क कर देता हूं, नहीं, ये भी नहीं करना है। तुम 1 को अगर टिक मार्क करोगे तो एग्जामिनर नहीं पहचान पाएगा इसको। या तो आप इसी को कुछ इस तरीके से सर्कल कर रहे हो जिसमें पूरा 1 हाइड नहीं हो पा रहा है, तो भी काम नहीं चलेगा। मतलब प्रॉपरली आपको डार्क करना पड़ेगा। और ध्यान रखेंगे, डार्क करते करते कोई और नंबर डार्क नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका दूसरा। सेम वैसी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको इसी तरीके से फिल करना है। एक चीज का ध्यान देना है कि सर्कल प्रॉपरली फिल होना चाहिए आपके पेपर में। अब सेम आपका रिप्लिका रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट का रिप्लिका है, जैसे सैंपल आंसर है आप लोग का। तो चीज ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट जैसे बोलता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन प्रॉपरली रखना है। अब रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना है आपको। ओके, आपका जो रोल नंबर है उसका वर्ड्स में लिख लीजिए। आपको ग्रुप बताना है, ग्रुप 1 की 2, इंटर वालों के लिए, फाइनल वालों के लिए 3 या 4 आएगा। ओके, फिर आता है पार्ट बी, सब्जेक्ट नेम आप लिख लेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट का नाम है। ध्यान दीजिएगा, आप सब्जेक्ट का नाम जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो आप ऐसे डायरेक्ट अकाउंट्स लिख के नहीं छोड़ेंगे। जो आपका पेपर का नाम है, जो आपके क्वेश्चन पेपर है जो प्रॉपर दिया गया, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे उसका नाम अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखना पड़ेगा प्रॉपरली। कितने एडिशनल शीट लेते हैं लास्ट में आपको यहां फिल करना पड़ेगा। अब मेन जो है बेटा नया आया आप लोग का पार्ट बी, इसको समझाता हूं मैं। जैसे कि टोटल आप लोग के एमसीक्यू में 15 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। अब आपको मार्क कैसे करना है, देखो, यूज ओनली ब्लैक, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन यूज करना है आप लोग को, उसके छोड़ा आप कुछ यूज नहीं कर सकते। सर्कल करना है आप लोग को, ठीक है। जैसे कि अब बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं एमसीक्यू में, सर कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। सपोज आपने पहले इंस्टेंस में ए को अगर राइट कर लिया, फिर बाद में आपको अचानक से याद आता है नहीं यार मेरा तो डी सही था। अचानक कई बच्चे ऐसे करेंगे और इसको ऐसे कट मार्क करेंगे। ध्यान समझिएगा, ये इट विल बी लाइबल टू कैंसल, इसमें आपको 0 नंबर मिलेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो एमसीक्यू को फिल करने से पहले 100% श्योर हो जाइए कि आपको किसको फिल करना है। मतलब एक से ज्यादा अगर आप फिल करते हो तो इसको एग्जामिनेशन में आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, चेक ही नहीं होगा, आप लोगों को 0 दे दिया जाएगा।
तो ये मेन चीज आप लोगों को ध्यान रखना है अगर आप OMR को फिल करते हैं। एक चीज ध्यान समझिएगा, और अगर आप ये 15 क्वेश्चंस MCQ अगर इस शीट में बनाते हो तो आगे आने वाले शीट में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग आंसर लिखेंगे। ये इंस्ट्रक्शन है। कोई भी बच्चा आगे शीट जो आता है आप लोग का, जिसमें लाइनिंग होता है, जो A4 साइज का कॉमन होता है, उसमें आप लोग को MCQ नहीं लिखना है। MCQ का पोर्शन सिर्फ यही रहेगा। बच्चे पहला अटेम्प्ट है तो मे भी गलती कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा, कैंसिल हो सकता है आप लोग का एग्जामिनेशन, चेक भी नहीं करेंगे। अब कुछ इंस्ट्रक्शन को मैं समझाता हूं। देखो, द कैंडिडेट मस्ट नॉट चेंज देयर अलॉटेड शीट एट एग्जामिनेशन हॉल। द आंसर स्क्रिप्ट ऑफ द कैंडिडेट हु चेंज देयर अलॉटेड शीट एट एग्जामिनेशन आर लायबल टू कैंसिलेशन। कोई भी पर्सन अगर अपना सीट भी चेंज करता है एग्जामिनेशन हॉल में तो पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर आपको एग्जामिनेशन ग्रांट करना है तो प्रीवियस एग्जामिनेशन के बेसिस में होगा। और कोई बच्चा जिसको एग्जामिनेशन है सब्जेक्ट में, मतलब 60 से ऊपर आया और वो पेपर अगर वो अपीयर करता है तो लैप्स हो जाएगा भाई ऑटोमेटिकली, मतलब पेपर नहीं देना अगर आपका एग्जामिनेशन है तो। ओके, एडमिट कार्ड आप लोगों को इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करना है ताकि काम आगे कर पाए। ये तो बेसिक्स है। अब नया और क्या क्या चीज है मैं बताता हूं। अब आप लोग को नए नए चीज को समझते हैं। अब पार्ट बी में यहां पर क्या क्या चीज है समझना। अब शुरू के जो आपके पेपर्स हैं वो तो ठीक है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। अब पेज नंबर 3 से आप लोग को लॉन्ग आंसर स्टार्ट करना है। एंड लॉन्ग आंसर टाइप आंसर टू क्वेश्चन शेल बी रिटन इन आंसर बुक पेज नंबर 3 ऑनवर्ड्स टू बी सप्लाइड एट द एग्जामिनेशन हॉल। जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा उसके पेज नंबर 3 से लिखना है। अब एक चीज ध्यान रख, कई बच्चे लोग क्या होते हैं सर, एक साइड लिखते हैं दूसरी साइड लिखते हैं, आदत होती है। यहां पर क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जितने भी लॉन्ग टाइप आंसर है उनको बोथ साइड ऑफ द पेपर लिखना है, मतलब दोनों साइड, लेफ्ट राइट दोनों लिखना है। ऐसा नहीं कि आप एक साइड लिखेंगे। और कोई भी अगर पेपर अगर ब्लैंक छोड़ते हैं, मतलब सिर्फ राइट राइट लिख रहे हैं, लेफ्ट, हो सकता है आप 30 पेज में से 29 लिखे हैं, 29 में अब बीच का एक कोई छोड़ दिए, कैंसिलेशन हो जाएगा भाई तुम लोग का, मतलब पेपर चेक ही नहीं करेंगे वो लोग। ये चीज ध्यान, रिस्क बिल्कुल मत लेना तुम लोग। हो सकता है कि थोड़ा लाइटली कर ले, लेकिन नहीं, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। एडिशनल शीट तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब आप पूरे बोथ साइड लिख के खत्म करोगे। और एडिशनल कितने लिए हो वो आप लोग को सामने जो आंसर बुक है स्पेसिफिक बॉक्सेस में फुलफिल भी करना पड़ेगा, वरना वो एडिशनल शीट आप लोग का चेक नहीं होने वाला। ओके, अटेंडेंस शीट प्रॉपर हर चीज बार कोडेड आता है इस टाइम, वहां तुमको समझ आ जाएगा, वो चीज आपको फिक्स करना पड़ेगा। अब फिजिकल फोन, मोबाइल फोन, ये सब तो ऑलरेडी जो आप लोग के मना थे वो तो मना ही है। इतने सारे जो मैंने बताया ये आप लोग के लिए नया है। एक चीज ध्यान समझिए, गलती से बेटा चीट्स पेपर गलती से भी ना लेके जाएं, आपको 3 अटेम्प्ट कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स के लिए बैन कर दिया जाता है। और ध्यान समझिएगा, जब कोर्ट है उसके ऊपर आपको डिस्क्रिमिनरी एक्शन भी हो सकता है। तो ये जो नया गाइडलाइंस है उसमें तुम लोगों को सिर्फ यही चीज ध्यान देना है, बाकी तो सेम ही है, ये OMR को फिल करना। इसमें बेटा बस गलती मत करना। फिर बच्चे ये बोलते हैं कि सर हम MCQ सही करके आए थे फिर भी हमको नंबर नहीं मिला, क्योंकि 30 नंबर का MCQ उतना हार्ड तो आता नहीं है भाई, फिर बच्चों लोग का नंबर कम आता है। तो कारण में यही होता है कि बच्चे इसमें गलती करते हैं और इस बार करेंगे, ये एक्सपेक्टेड लग रहा है, क्योंकि बच्चे जनरली ये सब चीज को ध्यान नहीं देते, इस हड़बड़ी में बनाते हैं पेपर को। तो इस चीज को ध्यान रखना आपको OMR का। और बाकी अगर और कुछ भी डाउट्स होता है बेटा इस चीज से रिलेटेड या तो कोई और चीज से रिलेटेड, आप जरूर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।